हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज बताने वाला हूँ एक नया टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, कितने प्रकार के नंबर होते हैं मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल 14 को प्रकार के हम नंबर लिए हैं, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, यहाँ पे रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में टोटल के बारे में बताऊंगा। ये 14 के बारे में इसको कहते हैं क्या है, करेंगे क्या इसमें, इवन नंबर किसको बोलते हैं, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, उसको क्या से परिभाषित है, इसको क्या से डिनोट करते हैं, ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें एक एक करके मैं परिभाषित करूंगा। फिलहाल मैं सोचा NCERT क्लास 8 के बुक चालू करने के लिए मैथ, तो फिर पता चला कि सब अगर बेसिक चीज़ें सब पता होना चाहिए, उसके बाद ही उसको चालू कर सकते हैं। ठीक ना, तो इस सब बारे में जान लीजिएगा तो फिर उस बुक में उतना दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ है, मैथ के एग्जाम में तो आना चाहिए। कोई पूछता है कहीं भी तो बोले इवन नंबर का होता है। ठीक ना, तो चलिए आज चालू करते हैं इस सब के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो अब बहुत ही आसान भाषा में, ये नहीं बहुत मुश्किल किताबी भाषा वो सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही अपने भाषा में, आसान भाषा में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं क्या है, इवन नंबर को क्या कहते हैं, ऑड नंबर को क्या कहते हैं, सम संख्या विषम संख्या को, मतलब टोटल बारे में जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, फुल एग्जाम्पल दूंगा। ठीक ना, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि इवन नंबर को क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या। इवन नंबर को पहले हम जानते हैं कि इवन नंबर कहता क्या है, ऑड नंबर के बारे में जानते हैं ऑड नंबर कहता क्या है, इवन नंबर किसको कहते हैं, ऑड नंबर किसको कहते हैं। इसके बाद जान जाइए ना, कोई भी पूछेगा, चाहे कोई भी सर हो या गार्जियन हो, तो आप बता दीजिएगा, रट मत। देखिए, इवन नंबर इसको कहते हैं दोज नंबर विच इज एग्जैक्टली डिजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। दो से पूरा पूरा जो भाग लगता है उसको इवन नंबर कहते हैं। सीधी सी बात है, दो से पूरा पूरा जिसमें भाग लगे उसको इवन नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, ऐसे करते करते 10, 12। ठीक ना, अब 2 से पूरा पूरा, तो ये इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा ना, पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी 2 का है इवन नंबर, 2 का है इवन नंबर, यहाँ भी कट जाएगा, 2 से कट सकता है ना, कितने बार में, 2 बार में। तो 4 का हो गया, 4 भी इवन नंबर हो, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। जैसे यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना बार में, 3 बार में, तो इसको 6 को कहते हैं इवन नंबर। इसको मतलब है कि 3 काट गया तो इसको इवन नंबर। ठीक ना, 2 से जो पूरा पूरा कट जाए अपने आप में तो उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है, अब ऑड नंबर किसको कहते हैं, इसको देखिए, दोज नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। नॉट एग्जैक्टली यानी 2 से जो पूरा पूरा भाग ना लगे उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर। क्या कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसको ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जो 2 से पूरा पूरा भाग में कौन एक में लग सकता है, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है। ठीक है, 2 में लग सकता है, 2 में तो लग सकता है, लेकिन अगर 3 कर दो जाए तो 3 में लग सकता है, नहीं लग सकता है। जैसे 1/2 पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, 3 में भी 3/2 पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, यानी कहा गया ये हो गया इवन नंबर। फिर हो गया 3 हो गया, फिर 5 में भी 7, फिर हो गया 9, फिर 11, ऐसे चलते जाएगा। ठीक ठीक है, तो इवन नंबर के क्वेश्चन समझ में आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, इसको कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, अब समझते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर, इस दोनों को क्या कहते हैं। ठीक है, समझते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर एंड, यहाँ पे एंड कर दीजिएगा। ठीक ना, एंड 0। ठीक है, और नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो होल नंबर जानने से पहले नेचुरल नंबर जान लेते हैं। तो नेचुरल नंबर यहाँ पे किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जो 1 से शुरू होने वाले गिनती को नेचुरल नंबर कहते हैं। सीधी सी बात समझिए, जो 1 से शुरू होता है होने वाले गिनती को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे आपने बचपन में सबसे बड़ी मार खाई हो गिनती याद करने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 100 तक, 200 तक, मतलब बहुत मार खाया होगा आप लोग। मैं भी बहुत मार खाया हूँ गिनती याद करने के लिए।
तो उसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। 1 से शुरू होने वाली गिनती को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं समझ में आ गया। 1 से शुरू होने वाली गिनती को नेचुरल नंबर कहते हैं। या इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो सब नेचुरल नंबर होता है। पॉजिटिव इंटीजर जब आएगा टॉपिक तो उसके बारे में बताऊंगा, ठीक ना। तो इस ऐसे भी कर सकते हो, जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको भी नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तब यहाँ से तो होल नंबर किसको कहते हैं। होल नंबर उसको कहते हैं जो नेचुरल नंबर और जीरो, यानी होल नंबर वो होगा एग्जाम्पल में जैसे 0 और पूरा नेचुरल नंबर, यानी 0 1 2 3 ये भी बढ़ते चला जाएगा। इसको सीधी सी बात हम कह सकते हैं होल नंबर किसको कहते हैं, पूर्णांक। 0 से शुरू होने वाली गिनती को होल नंबर कहते हैं, और 1 से शुरू होने वाली गिनती को 1 से शुरू होने वाली गिनती को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। इतना बात आ गया समझ में। सीधी सी बात है, होल नंबर यानी पूर्णांक याद रखना, प्राकृतिक संख्या याद रखना। 0 शुरू होने वाली गिनती को होल नंबर कहते हैं, और 1 से शुरू होने वाली गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर देखेंगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। इस दोनों में क्या अंतर है ये भी जान लेंगे, और इसको परिभाषित करके जान लेंगे इसको कहते क्या है, ठीक है। फर्स्ट में याद है ए प्राइम नंबर इज एनी नेचुरल नंबर। मतलब कह रहा है इसमें कि जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़े थे 1 से जितना भी हो सके नेचुरल नंबर है, ठीक। 1 से शुरू होने वाली गिनती को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब प्राइम नंबर कह रहा है कि नेचुरल नंबर में से कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। सब नहीं हो सकता है, कोई कोई प्राइम नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर में से, ठीक है। दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली टू नंबर्स 1 एंड इटसेल्फ। यानी यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य संख्या, सीधी सी बात समझिए, एक या स्वयं से भाग लगे उसको भाज्य संख्या कहते हैं। 2 फैक्टर से भाग हमेशा लगना चाहिए, ठीक है। एक से भी लगना चाहिए और स्वयं से भी लगना चाहिए। यहाँ पे कहता है अभाज्य संख्या 1, तो 1 तो नहीं होगा, क्या 1 एक फैक्टर से भाग लग रहा है, 2 से नहीं लग रहा है, 1 सिर्फ 1 से लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं होगा, 2 होगा, 1 से भी लग रहा है और 2 से भी लग रहा है, इन 2 से भाग लगना चाहिए, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो 1 तो सिर्फ 1 से ही भाग लग रहा है, ठीक। 1 को 1 से, लेकिन 2 को कहाँ से भाग दे सकते हैं, 1 से भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। और फिर 2 को कहाँ से 2 से भी भाग दे सकते हैं, 2 फैक्टर से 2 को भाग दे सकते हैं ना, ठीक है। तो ये समझा रहा हूँ, 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा, बाकी फिर 2 होगा, 5 होगा, 3 भी होगा, ठीक है, 7 भी होगा, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, 9 यहाँ पे 9 का गुणनखंड अगर करेंगे तो कितना 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। यहाँ पे 3 फैक्टर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 फैक्टर्स पे लेना अभाज्य संख्या करने के, एक या स्वयं से, या तो 1 से करना चाहिए तो 9 से, तीसरा कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हो गया 2 3 5 डॉट डॉट, ठीक। यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, समझ गया प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, भाज्य संख्या, ठीक। एक कंपोजिट नंबर एनी नेचुरल नंबर। कंपोजिट नंबर में भी अगर नेचुरल नंबर हो, मतलब नेचुरल नंबर जो होता है ना, उनमें से कुछ पार्ट कंपोजिट नंबर भी है। जैसे इसमें से नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर भी था, अब नेचुरल नंबर में से सब तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ हो सकता है, कुछ है कंपोजिट नंबर। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं कंपोजिट नंबर कहता है, आगे पढ़ लेते हैं, नंबर दैट कैन बी डिजिबल बाय द नंबर अदर देन 1 देन सेल्फ, ठीक है, यानी खुद, यानी इसमें कहता है कंपोजिट, इसमें यही अंतर है कि इसमें 1 या स्वयं से भाग लेगा, इसमें 1 या स्वयं, इसके अलावा कोई और से भाग लगे तब ये कंपोजिट है, ठीक है। कहने का मतलब इसमें तो मतलब था कि 1 से भागना चाहिए और स्वयं से 2 को से भागना चाहिए,
लेकिन इसमें कह रहा है तीसरा भी आना चाहिए, यानी 1 से भी भाग लगेगा, स्वयं से भी, और इसके अलावा कोई और से भी भाग लगता है, भाग लगेगा, तब उसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए कंपोजिट नंबर, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 4, 4 कौन कौन से भाग लग रहा है, गुणनखंड इसका करेंगे तो हो जाएगा 1 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी लगेगा, और किससे भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, यानी यहाँ पे 3 आएगा, 1 से लग रहा है, स्वयं से लग रहा है, और इसके अलावा कोई और से भी भाग लग रहा है, यानी ये भी 4 क्या है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, 4 एक कंपोजिट नंबर है। इसी अगर ले ले 6, तो क्या 6 कौन कौन का गुणनखंड, 1 से, फिर 3 से, फिर खुद से। ठीक, यानी स्वयं इसके अलावा, मतलब कहने का मतलब है कि 2 से ज्यादा किसी और से भाग लगे तो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, इतना समझ गया। कंपोजिट नंबर एक बार फिर से, एक क्या स्वयं से भाग लगता है, उसके अलावा किसी और से भी भाग लगता है, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, एक या स्वयं से भाग लगता है उसको प्राइम नंबर, एक या स्वयं से भाग लगता है लेकिन उससे ज्यादा और किसी से भाग लगेगा तो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पे अब 8 नंबर और 9 नंबर देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ये जो टॉपिक है ना बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मैं करीब 8 क्लास में जब एनसीईआरटी को चालू करूंगा तो फर्स्ट टॉपिक यही है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। ठीक, टॉपिक है, मतलब चैप्टर है, ये पूरा पढ़ना है। ठीक ना, तो रेशनल नंबर यहाँ इतना नंबर समझ लेते हैं तो टॉपिक में तो आसानी हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए मैथ के। ठीक ना, इसलिए बेसिक हमेशा मजबूत रखिए तभी ऊपर चढ़िएगा। ठीक, न तो पता चलेगा कि रूफ के ऊपर से गिर गया। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बटा q, यानी रेशनल नंबर को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और p एंड q इंटीजर, p और जो q होगा इंटीजर हो सकता है, इंटीजर यानी माइनस प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक ना, लेकिन q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कहने का मतलब मेरा ये है p बटा q के रूप में यानी 1/2 लिख सकता है। ठीक है, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते, क्या, q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी नीचे जीरो ऊपर जीरो हो सकता है, 0/2 ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। बस इतना ही कह रहा है कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और समझ सकते हैं कि अगर जैसे 1/3 दिया है ना, 1/3 इसका मान कितना हो जाएगा, 0.3333। अगर एक चीज रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते हैं रेशनल परिमेय संख्या। ठीक है, अगर ये रिपीट नहीं होता बार बार ना, यानी मान चलिए देता है एगो और एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 यानी 0.5 हो गया, तो 0.5 या तो रुक गया या बार बार रिपीट हो रहा है, एक सेम 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेशनल। अगर इरेशनल समझना, इरेशनल किसको बोलते हैं, जैसे कि 1/2 है ना, जो देखिए यहाँ पे 1/2 अगर चलते रहता यानी बार बार दूसरा चीज आते रहता, यानी कहीं रुकता नहीं और सेम रिपीट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक ना, ये नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक इरेशनल, देखिए पाई भी क्या होता है, इरेशनल, लेकिन अगर इसका मान जो होता है 22/7 ना यूनिक लिया गया है तो वो रेशनल होता है। ठीक, 22/7 क्या होता है, रेशनल, इसको मत भूलिएगा। लेकिन पाई जो होता है अपरिमेय, 22/7 परिमेय, ये याद रखिएगा ना, तो सेम तो दोनों तो बराबर कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक ना, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, √3 ये भी होता है अपरिमेय, जिसका मान न हो निकले, जिसका मान मतलब पूरा पूरी न कटे, इसका तो पूरा पूरी मान कट जा रहा है ना, मतलब जितना आ रहा है रुक जा रहा है। ठीक है, इसका मान नहीं कट रहा, मतलब बढ़ते चला गया। ठीक ना, जैसे यहाँ पे √5 का भी पॉइंट के बाद बढ़ते जा रहा है, फिर यहाँ √2, ये सब क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय समझ में आएगा। परिमेय जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, सिर्फ उसका रिपेयरिंग, जैसे पाई हो गया, √3 हो गया, 5 हो गया,
√2 हो गया, ये हो गया अपरिमेय। ठीक है, अब एक और बात ध्यान हो, √3/2 अगर सेम रिपीट हो रहा तो हो गया परिमेय, और √, अगर कटला के बाद यहाँ पे रुक जा रहा तो भी हो गया परिमेय, और जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं हो सकता है, और जो अपरिमेय वो परिमेय नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। ठीक ना, यहाँ 22/7 अपरिमेय है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, √3 जो कि इसको आप मान लिखिएगा तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा ना, तो इसलिए हो गया ये अपरिमेय। इतना समझ में आया? अगला टॉपिक करें। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सब बेसिक चीज है, थोड़ा याद रखिए। ठीक ना, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इंटीजर, तो इंटीजर बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कब आया कब आएगा। ठीक ना, तो इंटीजर किसको कहते हैं यहाँ पे समझे, एन इंटीजर इज होल नंबर। होल नंबर भूलना नहीं, अभी कुछ देर पहले बताया था, होल नंबर 0 शून्य वाली गिनती को होल नंबर कहते हैं। ठीक है, दैट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो। जैसे यहाँ पे देखते हैं, पॉजिटिव में भी होल नंबर होना चाहिए, निगेटिव में भी जीरो, लेकिन ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या है पॉजिटिव में, इधर 0 से कम निगेटिव। अगर कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा आदमी देखते हैं, बोल देता है -10 बड़ा है कि -5, तो बोल देता है कि -10, -10 बड़ा है, -10 बड़ा है। आप लोग बताइए। ठीक ना, तो ये सब छोटी छोटी बातें भूलिएगा ना, को पूछेगा -100 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो बोलेगा कि नहीं -100 बड़ा है। ठीक ना, ये 0 बड़ा है यहाँ पे। ठीक ना, -100 नहीं बड़ा है। ठीक है, ये सब छोटा मोटा ख्याल रखिएगा। इस साइड कहा जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -1 -3। ठीक ना, 0 से छोटा माइनस में, 0 से बड़ा प्लस में। तो यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव, होल नंबर का पॉजिटिव और निगेटिव और 0, ये तीनों जो है ना, तो इसी को कहते हैं इंटीजर। इसी को क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक। अपूर्णांक किसको कहते हैं, अपूर्णांक जो फ्रैक्शन, भिन्न, भिन्न जानते हैं ना, बचपन पढ़े थे 1/2, 1/3 या 3/5। पूर्णांक किसको कहते हैं, लेकिन अपूर्णांक किसको कहते हैं, फ्रैक्शन। भिन्न भी कहते हैं, अपूर्णांक भी कहते हैं। तो गड़बड़ा मत जाएगा, भिन्न अलग है अपूर्णांक अलग है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, पूर्णांक इसको, अपूर्णांक इसको। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक जबरदस्त है, उसको पढ़ते हैं। ठीक ना, हाँ तो 11, 12, 13 नंबर देख लेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, यह तीनों एक ही साथ कवर करेंगे। ठीक ना, यहाँ पे देखते हैं पहला बात, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तीनों कहते क्या, तीनों ज्वाइंट है, मतलब रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही आसान है। रियल नंबर देखते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट रियल नंबर इंक्लूड नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, भूल मत जाना। होल नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल, इंटीजर और रेशनल और इरेशनल। ठीक है, मैंने बताया था, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण में, एग्जांपल में लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, होल नंबर का है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, फिर इंटीजर लिख दो कुछ, -1 लिख दो, फिर नेचुरल लिख दो, 1 2, ये लिखा ही गया। इमेजिनरी लिख दो, अरे इमेजिनरी इरेशनल नंबर लिख दो, तो कुछ भी लिख दो, सब इंचा भैया, दादाजी यही है आपका, टेंशन का ले रहे हैं नहीं, इन नंबर का मतलब जो भी है, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, सब कैप्चर यही कर रहा है। ठीक ना, अब समझते हैं इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के सबसे बढ़िया उदाहरण है आयोटा। आयोटा का मतलब होता है कि -√-1। ठीक है, आयोटा का मतलब होता है √-, जो कि हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक ना, ठीक है, इसका जैसे मान लेते हैं, जैसे इसमें ले लेते हैं 2, यानी √2 इंटू आई गुना कर दिए ना, इसी से अगर गुना कर दिए तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर आयोटा √2। समझ में आया? ये तो है का रियल नंबर, लेकिन अगर आयोटा से गुना कर दिए तो क्या हो गया, इमेजिनरी। इसको कैसे लिख सकते हैं, √-2, क्योंकि -1 इसका मान होता है आयोटा का, -1 माइनस में गया तो √-2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर और भैया किसको कहते हैं, पहली बार तो नाम सुन रहे हैं। तो यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को जोड़ देंगे ना वही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर को दोनों को जोड़ने को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सी है। देखो जैसे यहाँ पे इका है, इमेजिनरी नंबर है, क्या है रियल नंबर है 1, तो 1 ले लिए रियल नंबर, आई ले लिए इमेजिनरी नंबर आयोटा 2, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को दोनों को अगर जोड़ दिए तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तीनों समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात सुनाता हूँ, वक्त बदलता है लेकिन मेरे दोस्त थोड़ा सा तो वक्त लगेगा, इसलिए वक्त से घबराना नहीं है। ठीक ना, मेहनत करते रहना, अपना ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। ठीक, इतना आज का टॉपिक समझ में आया, इतना बात यहाँ होना चाहिए हमेशा, तभी आप मैथ में जीनियस बन पाओगे। ठीक ना, इतने वर्ष कम से कम याद रखने हैं। अगला टॉपिक मतलब अगला एनसीईआरटी बुक क्लास 8 पढ़ाऊंगा, 1 चैप्टर वहाँ चालू करूँगा बेसिक से। ठीक ना, मतलब क्या होता है नहीं होता है, प्लस जोड़ घटाओ सब बताऊंगा। ठीक है, जितना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हम रिप्लाई देंगे। तो चलिए मैं आज एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बोलते ना कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ, सुन लो। गणेश जी शिव जी थे, तो गणेश जी ने शिव जी पास गया और पूछे कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी को मालूम नहीं था। तो शिव जी ने बोले तुम्हारी शादी कल होगी। ठीक है, फिर गणेश जी फिर दूसरा का दिन गया तो शिव जी से पूछे कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी ने बोला कि कल बदी बोला था तो कल होगी। ठीक है, फिर तीसरा का दिन भी गया तो शिव जी ने फिर बोला कि कल बोले थे, न कभी कल आया न कभी गणेश जी की शादी हुई। ठीक है, इसलिए जब भी तुमको लगे ना, और न कभी शिव जी झूठ बोले। ठीक है, तो अगर जब भी तुमको कोई लगे ना कल पढ़ लेते हैं, तो तुम एक काम करना, तुम बोला कि हम आज पढ़ लेते कल पढ़ ना करबो। ठीक है, बोला कि आज पढ़ ले काल एकदम न पढ़ेला। ठीक, और कल भी उसी करना, कल हम अच्छा आज भर पढ़ लेते, आज भर दिल थाम के कि आज भर पढ़ लेते हैं, कल नहीं पढ़ेंगे, कल पक्का नहीं पढ़ेंगे। फिर उसी करते करते पढ़े का आदत लगे ना, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा था। ओके, थैंक